सी इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो टाइप है ना, इसमें बड़े शानदार शानदार प्रॉब्लम्स बनते हैं। अभी हम लोग probably 2 or 3 problems we'll be doing and we'll start with monotonicity. ओके, तो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो लोग आप लोग को बनाना है। अच्छा, आप लोगों ने लेवल 1 2 3 ट्राई कर लिया है सारा? यस सर। यस सर। मतलब कम लोगों ने ट्राई? यस सर। कितने लोगों ने लेवल 1 2 3 कर लिया बच्चों? सारे क्वेश्चंस नहीं बने लेकिन तो सर। सारे नहीं बंदे, जितना था उतना किया। अच्छा यार, सारे बनने का मतलब मेरा ये हुआ कि तुम लोगों ने ट्राई पूरा किया है कि नहीं किया है? सर वो रूलीज एक्सपेरिमेंट वो सब आ गया था। अरे वो छोड़ दो ना, रूलीज छोड़ दो, लैग्रेंजेस छोड़ दो, मीन वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन वो वाले क्वेश्चन कर लो, वो फिजिक्स वाले क्वेश्चंस, रेट मेजर वाले। गाइस रिस्पांस करो। सर लेवल 2 और 3 में सारे मिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो वाला स्टार्ट नहीं किया, पर हाँ, लेवल सर, 1 का level जितना 1 हुआ है तो उतना कर लिया। अरे यार पीछे मत रह जाओ, अभी टाइम नहीं रह गया कि तुम पीछे रह जाओ। तुम लोग का जेई मेंस कब होगा, यू नेवर नो एक्चुअली, राइट? इसलिए कहीं भी टॉपिक्स में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें आप पीछे मत रह जाओ, उसको सही सही से सेट करके टाइम टेबल एकदम बाइफरकेट करो। टाइम टेबल को क्या दिक्कत है, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। अपना टाइम टेबल जब भी कोई लेक्चर होता है बाइफरकेट कर लोगे, ये होमवर्क मिला इसको मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए तो अटेम्प्ट तो करके आओ, कम से कम सॉल्यूशन साथ में दिए हो यार, बताओ फिर भी नहीं कर रहे हो। उससे क्या होता है, मोनोटोनिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। आज मोनोटोनिसिटी का एक प्लस पॉइंट ये है कि तुम लोग को शीट वो जो लेवल 1 2 3 मिलेगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और डाउट भी नहीं आने वाला है उसमें। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल कोऑर्डिनेट एफिलिएटेड है और उसमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अभी टेंजेंट नॉर्मल की एक शीट भी देनी है मुझे, जो मतलब बुकलेट से लिए हुए क्वेश्चंस है। दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव एक्चुअली। वो प्रोबेबली आज दे दूंगा मैं तुमको, और थोड़ी टफ है। हाँ, उसमें क्वेश्चंस 39 है, लेकिन लगभग 4 घंटे लगेंगे तुम लोगों को सॉल्व करने में, पक्का पक्का लगेंगे बच्चों। मतलब अच्छे क्वेश्चंस नहीं कह सकते, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है थोड़े उसमें, ठीक है? सो वो ध्यान रखो, टाइम से अपना होमवर्क पूरा करके लेके आओ। ओके गाइस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने पहले अनाउंस कर दिया, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया आ जाएगा कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कुछ पूछने चाह रहे हैं, बट इट्स फाइन, लाइक यू नो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग को आइडेंटिफाई करना ही होता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, find minimum value of x1 minus x2 whole square plus under root, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन चाहिए। 1 minus x1 square minus 5 minus under root 1 minus x2 minus 3 whole square। अच्छा, ये फॉर्मेट देखते ही पकड़ में आता है कि कुछ डिस्टेंस फॉर्मूले जैसा कुछ है, सोच लो। यस सर। x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, y1 minus y2 whole square, that is giving you distance between x1 y1 and x2 y2, right? If I consider this to be y1, this to be y1 and this to be y2, and this is giving you a formula x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So here y1 I am assuming as under root 1 minus x1 square, and that will imply that x1 y1 lie on x square plus y square equal to 1. Say yes or no? यस सर। है ना? लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है y ग्रेटर देन 0। देख लो ना, यहाँ से y1 ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब इस सर्किट में y लेस देन 0 नहीं हो सकता, y को ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ये कंडीशन जरूर लिखनी चाहिए, इसको मत भूलो, इससे गड़बड़ हो जाएगा। बराबर?
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों ध्यान देना, y2 कितना लिया है, y2 इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x2 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये -5 इधर गया, y2 माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट, y2 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, फिर x2 माइनस 3 होल स्क्वायर को इधर ले आते हैं, प्लस x2 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो x2 y2 इस पे लाई कर गया, राइट, x2 y2 is on curve 2। इसको कर्व 2 लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। Okay. अभी मेरे को एक बात बताओ, ये सर्कल बन रहा है सेंटर 3,5। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन आ रही है, y2 लेस देन 5, y लेस देन 5, दिस इंप्लाइज y लेस देन 5। अच्छा है कि नहीं है बताओ, 5 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो फिर क्वेश्चन क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 and x2 y2, distance between x1 minus x2 plus y1 minus y2 whole square means distance between x1 y1 and x2 y2 where y greater than 0 for first curve and y less than 5 for second curve। ऐसे कर्व्स बना लेने हैं और फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, बराबर, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चों। इसको एक्सप्रेशन को नाम दे दो कुछ t, ओके। और जो दोनों कर्व्स बना लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कर्व्स से फटाफट बन जाएंगे। ये तो तुम्हारा सर्कल बन गया, बट ये सर्कल बच्चों पूरा बनेगा नहीं, y ग्रेटर देन 0 जितना ही बनेगा, दैट्स इट, ये बनेगा, सिर्फ यही सर्कल बनेगा, बराबर है। अच्छा, और दूसरा सर्कल इधर कहीं बनेगा बच्चों, इसका सेंटर कितना आ रहा है 3,5, 3,5 3,5 सेंटर वाला सर्कल, 3,5 वाला सेंटर। अब बच्चों इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा कुछ ही बनेगा, हाफ सर्कल ही बनेगा। अच्छा, ये दोनों सर्कल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल डिस्टेंस से तो आ जाएगा, बताओ। हाँ सर। एज फार एज द फिगर इज कंसर्न, बराबर, मानते हो ना? यस सर। तो बच्चों क्या क्या निकल के आएगा बताओ, मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा क्या? C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, बराबर ना? मिनिमम डिस्टेंस AB तो हो गया, इसमें AB तो चाहिए, x1 y1 और x2 y2 के बीच में डिस्टेंस। A पॉइंट कैसा हो गया, x1 y1, जो देखो इस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, ये वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, और B पॉइंट हो गया x2 y2। अच्छा हो गया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब ये कितना बन गया बताओ, 5 माइनस दिस इज 0,0, 5 स्क्वायर प्लस व्हाट 3 square. 3 square in square root distance that is coming out to minus 2, बराबर है ना बच्चों? और this is coming out to be 25 plus 9 34, root 34 minus 2, but this is not the answer बच्चों, root 34 minus 2 whole square will be the answer। सोचो, Yes, sir. यस सर। क्यों बताओ, क्यों root 34 minus 2 whole square आंसर क्यों लिख रहा हूँ? सर ये E का क्वेश्चन value में जो है उसमें उसका square वो- root question में आपको डिस्टेंस नहीं चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर का मिनिमम चाहिए। देखो ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। दैट मींस
this square is minimum value। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, समझो। ये डिस्टेंस निकालने के बाद आप मुझे बताओ बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम लोग बता सकते हो क्या है? बताओ। y इक्वल टू तो 5 है, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? y इक्वल टू 5 डाल दो, -2 डाल दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा ना। x का वैल्यू -2 आएगा ना, तो फिगर में दिख नहीं रहा है, अदरवाइज x -3 हो तो -2 नहीं +2 ना। 2 आएगा। Yes, sir. 2 आएगा। आई एम सॉरी, Extremity. आई एम सॉरी, 2 आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस आएगा वो भी तो मिनिमम हो सकता है, क्योंकि कर्व अधूरा बन रहा है ना। अगर 2 सर्कल पूरे बन जाते तो कोई इश्यू नहीं था। क्या बोलते हो Yes. बच्चों, क्या बोलते हो? सर नहीं Yes, समझा। sir. अरे बाबा, ये सर्कल इतना ही बन रहा है बराबर, जिसका y5 है, y5 होगा तो x कितना होगा ये पता कर लो, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इस सर्कल का डिस्टेंस निकालना है। तो किसी पॉइंट से किसी सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकालते हो बच्चों? पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस निकाल के और फिर उसमें से रेडियस सबट्रैक्ट कर देते हो बच्चों। यही करते हो ना? यस सर। यही करते हो ना। अरे बाबा, ये सर्कल है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करोगे? इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे और उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दोगे? रेडियस सबट्रैक्ट कर दोगे ना। यस सर। तो बच्चों ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है, देखो ये जो बाउंड्री पॉइंट है इससे तो मिनिमम वैल्यू निकल के नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज फारर एक्चुअली देन द सेंटर। सेंटर का y कोऑर्डिनेट देखो, उससे राइट साइड में चला जाता है, तो ये तो दिस विल बी मोर देन दिस डिस्टेंस व्हाट वी हैव गॉट एक्चुअली। लेकिन बच्चों ये पॉइंट जो है वो तो इट्स नियरर टू द सेंटर, नो इट सीम्स आई एम सॉरी, इट सीम्स। तो क्या करोगे बच्चों? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से तुम इसका डिस्टेंस निकालोगे बराबर, सही है सर? नो? और उससे रेडियस सबट्रैक्ट कर Yes, sir. दोगे। यस सर। बच्चों दैट डिस्टेंस इज मोर देन दिस एक्चुअली, बराबर है क्या? सर सर इवन तो अगर कर्व्स कंप्लीट नहीं होंगे, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाई करेगा। नहीं, ये किसने डेफिनेशन दिया? लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस जो इंग्लिश मीनिंग है वो शॉर्टेस्ट, दैट्स इट। वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होता है। किसने वेरीफाई किया था? अपन लोगों ने लास्ट टाइम लिखा भी था, डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल, बराबर ना? ओके सर। अरे बाबा, इस सर्कल का y कोऑर्डिनेट लेस देन 5 होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अपन लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए तो पता लग जाएगा ना। इसकी Yes. इस सर्कल से डिस्टेंस कितनी आ रही है? वो अगर इससे ज्यादा आ रही है, इससे ज्यादा आ रही है तो वो आंसर गलत है। जो कि आ रही है, तुम देख लो ना यार। हाँ, ज्यादा ही आ रही है ना, हाँ सर। बराबर है ना बच्चों? मतलब फंडामेंटल समझ में आया नहीं आया क्या करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस में? यस सर। सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने वो ऊपर वाले पॉइंट से डिस्टेंस वो फिर चेंज करके सेंटर से क्यों ले लिया? मतलब जो अरे नहीं, अरे नहीं, वो तो तेरे को इमोशनली दिख रहा है। अदरवाइज किसी पॉइंट का किसी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालता है बता? ऐसे सेंटर से कनेक्ट करके सेंटर से कनेक्ट करके Radius. निकालता है ना। तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेगा बता? इसके सेंटर से कनेक्ट कर और रेडियस सबट्रैक्ट कर दे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तुझे ये तू ज्वाइन करेगा ना तो तुझे लग रहा है कि ये शायद ज्यादा पास होगा, और सर्कल की शेप देखेगा तो पता लगेगा। गॉट इट? हाँ यस सही। बच्चों इसमें एक फार्ट और है, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो बताओ। इस पॉइंट से भी तो इसका मिनिमम डिस्टेंस देखोगे? यस तो वो नीचे वाले पॉइंट तक। अरे बाबा, इस पॉइंट से इस सर्कल का डिस्टेंस वो भी तो मिनिमम हो सकता है। हाँ सर, हाँ सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 1,0 1,0। तो 1,0 से सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालो और रेडियस सबट्रैक्ट कर दो। तो बताओ
इस सर पॉइंट से रूट इसका 20 डिस्टेंस माइनस 229 minus. बट बच्चों तुम्हें खुद ही दिख रहा है यही मिनिमम आने वाला है ये मतलब फिगर देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही मिनिमम सर तो ऐसे हर बार चेक करना पड़ेगा क्या? अरे तो एक ही क्वेश्चन आएगा दादा उसमें क्या करेगा छोड़ देगा अच्छा क्या अच्छा, इस तरह ओके से? ओके। समझ रहा है ये तो हम लोग सीख रहे हैं अभी और ये तू समझ के चल कि हम जो सीख रहे हैं ना वो ऑथेंटिसिटी है उसमें क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फंसाने के लिए और तुम फंसे उसमें तो तुम्हारे मार्क्स क्या है ओके इसलिए सारी सारी चीजों को आइडेंटिफाई करो अगर दो कंप्लीट सर्कल में बना दूं ना अभी ये सर्कल तब तो कॉमन नॉर्मल माइनस R1 माइनस R2 आंसर आ गया लेकिन अगर कंप्लीट सर्कल नहीं बने तो गड़बड़ है ये मान के चलो गॉट इट ओके सर। सर कंप्लीट सर्कल नहीं बनेंगे और बनेंगे दोनों में फर्क क्या पड़ेगा मतलब? अभी आएगा टर्न आएगा क्वेश्चन लेंगे तब बात करेंगे अभी तो फिलहाल तो ये पता लगा तेरे को से ये सुनो यस मान सर। ले ऐसा मान कि ये सर्कल जो है ना ये वाला सर्कल सेंटर से ऊपर ही जाके इस तरह से खत्म हो जाता है ये सेक्टर बनता किसी कंडीशन में अब बता मिनिमम डिस्टेंस अब भी मिनिमम डिस्टेंस ये होती क्या क्योंकि ये डिस्टेंस तो कवर ही नहीं होती बेटा इसमें से या तो ये पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालता है या फिर ये पॉइंट से क्योंकि कार के ऊपर तो यही पॉइंट है ना हाँ सर समझा सर। यस सर। गॉट इट यस सर। कंफ्यूज मत करो यार इट्स इजी क्वेश्चन हाँ ये बात जो तुम कह रहे हो ना वो ठीक है कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो ये बच्चों ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है इसमें अपडेशन की जरूरत है आई डोंट नो क्यों बुक्स अपडेट नहीं करती हैं मैं हर साल इतना गाना गाता हूँ लेकिन बुक्स में अपडेशन ये अभी तक हुआ नहीं है वो लोग अब कॉमन नॉर्मल को ही अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते हैं जो कि यहाँ फेल नहीं हो रही है ऑनेस्टली अभी फेल हो जाएगी कर देंगे 5 मिनट बाद ठीक है बच्चों ये क्लियर है क्या सब लोग को अब इसमें जगह नहीं है लास्ट में इसलिए बताएंगे डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों किया आपने? अरे बाबा ये फॉर्मूला पढ़ ये क्या लिखा हाँ, हुआ बोल डिस्टेंस का स्क्वायर है। हाँ तो तुझे मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए डिस्टेंस की चाहिए कि डिस्टेंस स्क्वायर की चाहिए डिस्टेंस स्क्वायर ओके सर। गॉट इट अच्छा बच्चों अब ये क्वेश्चन होमवर्क में जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी है ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकते ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन सिमिलर टाइप का है तो इसको होमवर्क में डाल सकते हैं अच्छा सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का लिख के इस बोर्ड को हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 minus x2 नहीं रुको हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6x1 minus 6x1 minus x1 square minus 8 plus 1 plus x2 किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो होल स्क्वायर अब बच्चों इसमें बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है ये क्या है ये तो पॉइंट हो गया x1 minus x2 होल स्क्वायर ये कितना बन गया बच्चों पैराबोला। y1 minus y2 होल स्क्वायर बच्चों ये पता है क्या होगा यहाँ पे ये इस तरह का बनेगा माइनस ऑफ मतलब y1 तो ठीक है बच्चों y1 तो ये बन जाएगा y1 इक्वल टू अंडर रूट 6 x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर पैराबोला किधर से बनेगा गधेड़ा सर्कल ही बन रहा है ना सॉरी सर गलती। सर 6x1 ना हाँ 6x1 सर्कल ही तो बनेगा ना हाँ सर सर ये सर्कल बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और सर्कल स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा पता है तुझे कुछ y2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस x2 सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बच्चों अगर ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को कट कर गया तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा 0 तुम सारे लोग पहले वेरीफाई करो चलो ये स्ट्रेट लाइन माइनस कहाँ से आया माइनस कहाँ से है? अरे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होता है ना गधेड़ा यस सर सॉरी बराबर ना बच्चों यस सर। y1 माइनस y2 होल स्क्वायर तो माइनस इधर लेगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा ना बेटा ओके सर माइनस माइनस प्लस हो गया ओके सर। हाँ
तो तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइन बड़ा अच्छा बन गया यार, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। करके दूं क्या? नहीं से चेक कर नो लो सर। अरे बाबा एक और एट सर्कल आंसर है क्या? सुनना, एक सर्कल बन गया और एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब बता इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Also y greater than 0 भी है ना? हाँ y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना यार, वो स्ट्रेट लाइन बना लेगा। इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेगा? सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो। सेंटर तो पता है ना इसका, इसका यहाँ से पता लग जाएगा ना। यस सर। यस सर। इसका सेंटर स्क्वायर सर करके 2 और रूट सेंटर 2 निकाल माइनस दो। 1 होल स्क्वायर है क्या? क्या वापस बोल? 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर है क्या सर? एक मिनट, मेरे पास में आंसर है, मैं बता देता हूँ। हाँ 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, देखो कितना जल्दी से उसने फाइनल आंसर भी निकाल दिया। सर but y greater than 0 है ना, तो फिर आई गेस वो पॉइंट पर आएगा ही नहीं सर्कल पर। अरे नहीं मिनिमम आता, डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल वाला। आता आता फोकस। आता, बना के देखना, आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो कैसे निकलेगा? सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ डाल दो, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ डाल दो और उससे क्या सेपरेट कर दो? रेडियस सेपरेट कर दो। फिनिश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। उसका आंसर 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया ना? कितने बच्चों को ये समझ में आया? सर हैंड रेस करें। हैंड रेस करना है, हाँ। अब देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, वो सुन नहीं रहे, उसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि एक्सप्लेन तो पूरा कर ही दिया ना। देखो बच्चों ध्यान दो, इट्स फाइन फाइन फाइन, गोइंग वेरी फास्ट। बच्चों ध्यान दो, जय ने एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया, राइट, और उसको मैंने इंटेंशनली इग्नोर किया। आएगा आएगा आएगा। बच्चों ये आंसर गलत है एक्चुअली। अब आप लोगों को बच्चों ये होमवर्क में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि ये आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है। यहाँ ये सारी बकवासबाजी अपन लोग यहाँ कर चुके हैं बच्चों, अगर तुम लोगों ने ठीक से समझाओ चीजों को। तो मैंने बहुत सारी डिस्टेंसेस निकाली थी, बराबर ना? बच्चों चेक करना कि आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ देखो y1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसे यस और नो? यस और जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना बच्चों, ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, राइट। ये y एक्सिस हटा देते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। और लाइन ऐसी कुछ बनेगी, लाइन ऐसी कुछ बनेगी। अब बताओ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तब मिनिमम डिस्टेंस आएगा कि यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस आएगा? मतलब ए पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ए पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस आएगा कि सी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस आएगा बच्चों? ए पॉइंट ए से आएगा ना? हाँ, ए से मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसका सेंटर से नहीं निकालना पड़ेगा। पता है चक्कर यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को कोई बच्चा एक बार समझ ले तो उसका एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अगर ये आ गया तो उसका रैंक जंप मारेगा ही मारेगा, क्योंकि कम बच्चे इन क्वेश्चंस को करेक्ट सॉल्व करके आते हैं। 2 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर ज्यादा बच्चों को आंसर आ रहा होता है, राइट। इस चीज को समझो, अंडरस्टैंड करो। पता है बच्चों एक चीज समझो कि तुमने अपने लाइफ में, अभी तक का लाइफ में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या तो वो या फिर तुम्हारे जानने वाले, उनमें वो लोग बहुत आगे हैं जो थोड़ा अलर्ट है लाइफ में, यार मुझे ये करना और ये मुझे नहीं करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बच्चे को ये अलर्टनेस दिमाग में है टिल द एग्जामिनेशन, ज्यादा पढ़ना कम पढ़ना वो इशू ही अलग है। जिसको ये पता है यार इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, ये गड़बड़ करती है, वो बच्चे को आईआईटी रैंक फास्ट होता है। क्योंकि आपको फुल मार्क्स पे तो आईआईटी एडवांस होता नहीं है, ये तो जेईई मेंस की कहानी है। एडवांस में कुछ 2-3 क्वेश्चन इस तरह के रॉन्ग हुए और तुम डिक मार जाते हो, उस पर ध्यान रखना है। इसलिए मैं इस एग्जांपल को वापस कंसीडर किया। दिस आंसर इज रॉन्ग बच्चों, यहाँ से आंसर निकलेगा, और जो आंसर निकलेगा वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्या आंसर है। दिस इज 9/2 बच्चों, करेक्ट आंसर। आई एम राइटिंग द करेक्ट आंसर हियर। करेक्ट आंसर इज 9/2। बच्चों आप ट्राई कर लोगे कि मैं पूरा करके दिखाऊं? कर लेंगे।
गया। हाँ, मतलब 9/2 डिस्टेंस को स्क्वायर करके कि उसके पहले डिस्टेंस को स्क्वायर करके, अदरवाइज तो 3/√2 आता है। हाँ सर। और सर ये जो हम ये डिटरमाइन किया कि ए से मिनिमम डिस्टेंस हो गए, डायग्राम ड्रॉ करके ही पता चलेगा ना? हाँ हाँ, कम ऑन, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चों, फटाफट से एक क्वेश्चन और करेंगे अभी अपन लोग। यस सर, ठीक है। ठीक है ना गाइस? इस क्वेश्चन में, अरे यार इसका डेटा ऐसा है जिसमें इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, बाकी फंडामेंटल जबरदस्त है इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम में करूंगा वो वाला क्वेश्चन में। बच्चों बस ये सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड हो गया, और एक थर्ड क्वेश्चन और किया ना तो बुकलेट के क्वेश्चन सब बन जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। मेरे पास हालांकि इसके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, राइट? लेकिन वो मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे। ओके, सो कैन आई रेज दिस? अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो कि ये क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ ना, उसमें जब मैं क्वेश्चन को स्विच करता हूँ ना, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो तुम लोग एकदम समझ में आ गया, अरे हाँ यार ये तो हो गया। अब मानो मैं उसमें कुछ स्विच मार दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कर दूं, किसी जगह 9 लिखा उसको 5 बना दूं, तो गड़बड़ हो जाती है। अरे बाबा, सेंटर चेंज हो जाता है, पैराबोला का फोकस चेंज हो जाता है, ऐसा सब हो जाता है ना। मतलब चलो सोचो, ये सब चीजें चेंज होने से गड़बड़ क्या हो जाती है? गड़बड़ ये हो जाती है कि उसमें जो तुम मानो तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया किधर, तो डेटा चेंज करने से क्यूबिक इक्वेशन बनता है, उसका रूट निकालना तो गाइस थोड़ा टफ होता है ना। अरे बाबा, कोई क्यूबिक इक्वेशन का एक क्यूबिक इक्वेशन बने कि x³ + x - 2, तो x = 1 एक सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना? दिख रहा है x³ + x - 1 दिख रहा है, सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन x³ + x -1 अगर आ गया तो बच्चों उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं कहीं डेटा चेंज करता हूं ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसका फाइनल आंसर पे मत जाओ, वरना क्या होगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, खत्म बात, बराबर ना? या फिर डेटा चेंज या बच्चों टाइम लगता है उसमें सब में। नया क्वेश्चन जब आप फ्रेम करते हो ना बोर्ड पे ही बैठे बैठे, तो आपको कभी कभी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी उसके लिए रिवर्स ऑर्डर में लंबा जाना पड़ता है। उस चीज का तुम लोग ध्यान रखना आगे वाले लेक्चर्स में, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कभी कभी ऐसे चेंजेस जब मैं करके दिखाऊंगा तुम लोग को आइडिया आएगा कि यार ये क्वेश्चन गलत इस वजह से हो सकता है। मुझे एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये आया हुआ प्रॉब्लम है, तुम्हारी बुकलेट में भी है, मतलब एक्सरसाइज 1C में है, ठीक है? बट मैं उसको एक चेंज करके भी इस क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लास्ट क्वेश्चन इन टेंजेंट नॉर्मल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम मैक्सिमम विल स्टार्ट मोनोटोनिसिटी आफ्टरवर्ड्स। इतने कंटेंट थे मैंने बताए थे ना, नॉर्मल, सबनॉर्मल, एंगल बिटवीन द कर्व्स, टेंजेंट इन 2 पोजीशंस। बच्चों ये तीनों कंटेंट हो गए ना? यस सर। टाइप 1 टाइप 2 टेंजेंट का। यस सर। तो याद रखो टेंजेंट यार, नॉर्मल क्या तो हो कर- ही गया था, टेंजेंट नॉर्मल एंगल्स हो गए थे। हो गए थे ना, और सब टेंजेंट सब नॉर्मल के क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हो गए थे। हाँ सर, हाँ वो भी हो गए थे सर, है ना? सिर्फ ये चीज बची हुई थी, तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं और फिर आज शीट डाल देता हूँ लोगों को, ठीक है ना? लेकिन कर लो यार जल्दी से प्लीज, तुम लोग लेट जा रहे हो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ और बच्चों ये दिया हुआ है a - b होल स्क्वायर प्लस, तुम लोग बोलोगे सर सेम स्टाइल वाले प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का स्पेसिफिक यूज है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। √17 - b into b - 13 होल स्क्वायर, राइट? इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। बच्चों जब आप सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, तुम बोलते हो तो? x1 y1 लाइज ऑन x1 y1, बताओ काम क्या बनेगा बच्चों? ये x1 हो गया ना, और ये y1 हो गया। अरे बाबा a x1 ले रहा हूं तो यही y1 होगा ना, एक ही टर्म। हाँ सर, हाँ राइट, तो ये क्या आ जाएगा?
y1 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 20, y इक्वल टू x स्क्वायर बाई पैराबोला। 20। अच्छा ये हो गया ना, x स्क्वायर इक्वल टू 20y, Yes, sir. बराबर है। अच्छा सर्कल बताओ बच्चों, ये y2 होगा और x2 कौन है, b, तो ये हो गया y2। तो बच्चों इसको सॉल्व करके लिख दूं क्या मैं, x2 y2 ये सॉल्व करके जो आता है बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं वो लिख देता हूं तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x, और साथ में मुझे आ रहा है प्लस 221 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे y2 के लिए कंडीशन क्या आ गई तुम्हें पता है ना, y बिलोंग्स टू 13,17, बराबर है कि नहीं, ये बताओ। सर आप फर्स्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं समझा। फर्स्ट वाला करो क्या, x किसको लिया है बता, a को लिया है ना, यस सर। तो y कौन हो गया, ये हो गया ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1, अरे x का वैल्यू डाल के तो y1 आएगा, Yes, sir, yes, y1 sir, हो yes, गया a स्क्वायर बाई 20, ओके सर समझो। ठीक है ना, तो y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 20। सर y belongs to root 13 comma root 17 होगा। क्यों, नहीं सर 13 to 17 है। ओके सर। अरे स्क्वायर करके सर्कल बना लेना, स्क्वायर रूट में दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 तो ये आ जाएगा ना बेटा, बराबर है। अब बच्चों इसमें करोगे क्या, ये बताओ मुझे, ये सर्कल्स, हाँ मैं करेक्ट देख रहा हूँ एक बार इसको, हाँ ठीक है बच्चों, इसमें ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना, तुम ध्यान दो थोड़ा। ये एक सर्कल आ गया जिसकी कंडीशन मैंने लिख दी, मतलब कुछ बनेगा ऊपर ऐसा कुछ बनेगा, और ये पैराबोला आ गया, ये पैराबोला आ गया, ओके। डॉटेड लाइन सर्कल नहीं है बच्चों। अब तुम एक बार बताओ बच्चों, ये दो ज्योमेट्रीज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जो नॉर्मल होगा बच्चों, पैराबोला का जो नॉर्मल होगा वो किससे पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल ऑफ पैराबोला शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना आएगा, 80 square comma 280। हाँ 80 स्क्वायर को 280 गधेड़ा, वहां से y नॉर्मल इक्वल की टू इक्वेशन निकाल। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, उल्टा बोल रहा है तू। सर हम लोग वो दूसरे फॉर्म ऑफ नॉर्मल से नहीं कर सकते, अरे बाबा स्लोप जो फॉर्म। चाहो तब करो, जो चाहो तो करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा तुम्हारा हो गया है अभी, जैसा मन करता है वैसे करो। 10t, 5t स्क्वायर, इसका ये कोऑर्डिनेट आ गया, स्विच हो जाएगा ना बच्चों, स्विच हो जाएगा ना x और y, यस सर। x Yes, स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, तो बच्चों इसका हाँ, sir. नॉर्मल क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे इसका नॉर्मल क्या आएगा, x प्लस टी वाई, y इक्वल टू टी एक्स होता है ना, y इक्वल टू टी एक्स बन जाएगा x प्लस टी वाई, x प्लस टी वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आता था, 280 माइनस 80 क्यों आता था, 80 plus 80 cube. 280 plus 280 प्लस 80 क्यूब। plus तो 80 cube. बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ क्या आ जाएगा सर a इस equal to कंडीशन 5। में, सर 10t plus 10t प्लस 5t क्यूब, ये आएगा ना। अरे यार उतना तो सीखो यार, क्या कर रहे हो बच्चों, सर 5t 10t प्लस 5t क्यूब, आई एम सॉरी 10t प्लस 5t क्यूब, बराबर है बच्चों, 10t Yes, प्लस sir. 5t क्यूब, ये नॉर्मल आ गया बच्चों, तुम्हें समझ में आया। इस पॉइंट पे नॉर्मल, मतलब इस पॉइंट पे नॉर्मल मतलब पैराबोला पे किधर भी नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास होगा, तो वो पॉइंट सर्कल से सब। अच्छा एक बार बताओ तुम लोग मुझे, भाई कोई सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, सर्कल के से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, सर्कल से सही। किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कल से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर से ज्वाइन करके रेडियस सब्ट्रैक्ट ये करते हो ना, हाँ Yes. सर। Yes. और अगर लाइन हो जाएगी ये तब भी यही करते हो, यस Yes. सर। यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, यस सर। बराबर ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स माइनस रेडियस, दोनों कंडीशन में, अगर ये लाइन हो और ये पॉइंट हो, दोनों कंडीशन में, बराबर है। तो बच्चों इस पॉइंट से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस कंडीशन को पहले ध्यान में रखना। center- बच्चों ये कंडीशन तो तुम देख लेना, अब यार देखो ना यार,
एक बार सिखा दिया तो देख लेना चाहिए ना। अच्छा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने नॉर्मल को किससे पास कराना है? इसका सेंटर क्या है सेंटर से बच्चों? इसका सेंटर कितना है बताओ? 15,0. 15। अरे ये तो मस्त हो गया यार। So y belongs to 13,17, वो like पूरा ही सर्कल आ जाएगा. हाँ, पूरा ही सर्कल, यू आर राइट। So that 15,0 x belongs to 13,79. आया हुआ इसका सेंटर कितना आ रहा है ये देखो ना यहाँ से 15, Sir, x belongs to 13,17. तो बच्चों बताओ ये नॉर्मल 15,0 से पास होगा तो x 15 और y 0 यहाँ डाल दो। 15 इज इक्वल टू 10t प्लस 5t क्यूब। तो t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1। अरे वाह कितना फर्स्ट क्लास है। जो t का वैल्यू 1 आ गया, t का और भी कोई वैल्यू आ सकता है लेकिन मिनिमम तो तुम्हें पता है कैसे निकलता है, बराबर है? Yes. yes t के और वैल्यू से भी चेक कर लेना पड़ेगा एक बार। वैसे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट शायद लेस देन 0 आता होगा, मैंने चेक हाँ किया। सर लेस देन 0 आता है। अच्छा t अगर मैं 1 डाल दूं यहाँ पे तो ये कोऑर्डिनेट कितना बन गया? पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? पॉइंट p का 10,5 कोऑर्डिनेट 10,5। बताओ 10,5 से इसका सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा क्या बच्चों? निकाल के हाँ, देना है सर। क्या? मेरे पास आंसर इसका नहीं है। √2 minus. Sir, radius 2 होता है. बराबर है बच्चों, समझ में आया? सर वो अपने जो y पे कंडीशन लगाई वो नहीं समझ रहा हूँ, x पे होना चाहिए ना कंडीशन तो। हाँ सर वो x पे कंडीशन होगा वो x पे कंडीशन 13,17 होना चाहिए ना। यस सर। b पे कंडीशन होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए b पे कंडीशन होना चाहिए। यस सर, b पे कंडीशन। एंड व्हाट इज b? b इज नॉट y, b इज x। x पे कंडीशन होना चाहिए, वो इसको फुलफिल कर रहा है एक्चुअली, है ना? यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इसको ये समझ में आया? सब लोग को नहीं आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा ना? नाउ फाइंड OP माइनस इसका रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस इसका बताओगे? सर 2. r is equal to 2. Now find OP minus 2 whole square. अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हमने आपने कहा b इज नॉट y, पर हमने तो ऊपर b को y लिया था ना। अरे हमने y इस पूरे को लिया है सर y पे भी Sir- कंडीशन आएगा ना, y greater than 0. हाँ सर y y greater than greater than 0 आएगा, y greater than 0 आ रहा है इधर। x पे कंडीशन ये है लेकिन y greater than 0 आ रहा है, वो मैंने लिख दिया है इधर में, बराबर है? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, r इसका तुम लोग 13, r इसका तुम 2 बता रहे हो, बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 13,0 बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? 17,0 आ गया x का कंडीशन और y ग्रेटर देन 0, मतलब सर्कल एग्जैक्ट यही बनेगा ना x एक्सिस के ऊपर। अरे ठीक है ना, x का वैल्यू 13 से ज्यादा होना चाहिए, 17 से कम होना चाहिए और सेंटर हो गया 15,0। यस यानी ये सर्कल एग्जैक्ट बन गया। बच्चों बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मेरा क्वेश्चन बदलने वाला है लेकिन ये आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। किसी ने निकाला है तो बताओ ना ये आंसर क्या है? 2 minus 2 whole square. कितना? So 54 minus 5√2 minus 2 the whole square. 54 minus 20 root. 5√2 minus 2 the whole square, ये फाइनल आंसर है। Yes. है ना? अब बच्चों ध्यान से देखो, एंड पता है जो केयरफुल रहना है, जो लास्ट में सिखा रहा हूँ उसके बाद नहीं सिखाने वाला हूँ, ये चीज सब ध्यान दे दो, है ना बच्चों? और हाँ बोलो सर तो फिर x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में है 10 कॉमा लेकिन वो भी इंक्लूड हो जाएगा, पॉइंट तो ही तो आएगा एंड्स पे क्या? सर वो x belongs to close brackets बोल रहे हैं. अरे यार Open के- यार, टेंशन ले रहा है तू। नहीं, अच्छा ध्यान दो, अब तुम्हें क्या करना है पता है? मतलब वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व होएगा नहीं क्योंकि उसका क्यूबिक सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके देखो पैराबोला कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव डाउन है, इस चीज को दिमाग में रखना। ओके बच्चों अगर 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 ऐसा क्वेश्चन होता इसमें सेकंड पार्ट, तो बच्चों यहाँ पे मैं प्लस लिख के इसको सर्कल लगाता हूँ और ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन बन गया।
पूरा लिखने के लिए कर रहा हूं। इसको सॉल्व नहीं करना है गाइस, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंटली सारे डेटा सेम रखे हैं और उसमें प्लस लगा दिया है, क्योंकि उसका क्यूबिक वो बनेगा और सॉल्व करना डिफिकल्ट जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है अच्छा, अगर इधर प्लस होता तो बताओ ये वाला सर्कल किधर बनता, ऊपर बनता दो है, नीचे पॉइंट बनता है? बनेंगे क्या सर? अरे सर्कल नीचे बनता है ना, क्या नाटक कर रहा है यार। y ग्रेटर देन 0 आएगा तो सर्कल नीचे नहीं बनेगा ना फिर? अबे y ग्रेटर देन 0 नहीं, y लेस देन 0 लेस आएगा, देन इधर 0 इधर प्लस आएगा तो ये माइनस चला y जाएगा ना नेगेटिव इसके आ साथ। जाएगा ना। हाँ सॉरी सर। समझ में आया नहीं आया ऐसे? हाँ बता सर बता आया सर, आया सर। है ना, तो बता होएगा क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इस तरह का कुछ बोल रहा है मेरे हिसाब से। अरे यार y एक्सिस की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बना देता हूँ बार बार। ये तो तेरा सर्कल बन जाएगा, बराबर मानता है? यस सर। जिसमें ये पॉइंट कितना आ रहा है 13,0 13,0, ये पॉइंट कितना आ रहा है 17,0 17,0 और ये 15,0। ओके, ये सर्कल बन जाएगा। सेकंड केस, सेकंड पार्ट। और पैराबोला ओरिजिन तो इधर कहीं आएगा, ओरिजिन इधर कहीं आएगा ना, ये 15 है तो यहाँ बहुत दूर आएगा ओरिजिन तो। हाँ सर। ऐसा पैराबोला बनेगा। सर मिनिमम डिस्टेंस 13,0 से निकलेगा फिर? हाँ तो 13,0 से निकलेगा बच्चों ना। ये एकदम समझ में आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा पता है ना तुम लोग को? या तो ये 13,0 वाला चेक से। कर लो, या फिर अगर ये वाला नहीं है, अगर ये वाला नहीं है तो बच्चा क्या चेक करोगे? वापस एक पॉइंट लोगे ना यहाँ पे। कौन सा पॉइंट लोगे बच्चों? इधर आ गया 5t स्क्वायर। 10t 5t स्क्वायर, 10t 5t स्क्वायर। अच्छा, इसका नॉर्मल किससे पास होना चाहिए बताओ? पॉइंट किससे पास होना चाहिए ना? 13,0 किसी पॉइंट का किसी कर्व से डिस्टेंस निकालते हो तो उस पॉइंट का उस पे जो टेंजेंट आता है उससे तो डिस्टेंस निकालते हो, मिनिमम डिस्टेंस निकालते हो बच्चों। तो इसका जो नॉर्मल आएगा वो इसके 13,0 से पास हो जाएगा ना। नॉर्मल एट, इस पॉइंट को P कह देता हूं और यहां बंद कर देता हूं उसको। नॉर्मल एट P विल पास थ्रू व्हाट पॉइंट बच्चों? 13,0 फाइंड T, राइट बच्चों? T निकल गया तो पॉइंट आ गया, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, बराबर है? यस सर। सर Yes, टी कैसे निकलेगा? क्यूबिक सॉल्व नहीं होता। 13 इक्वल टू 10t प्लस 5t स्क्वायर 5t क्यूब आएगा सर। अब उसे सॉल्व कैसे करें? अरे यार हद हो गई यार, किसी चीज को मैं, आप एक बार बताओ, मैं बोलूं कि यार ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा ऐसे बहुत ही, इसका वेट भी 10 kg है, ठीक है, और ये तुम्हें 25 पंच मारेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम एक मारोगे तो मर जाएगा। प्लीज करना मत यार। फिर भी तुम मारोगे क्या उसको जाके? नहीं सर। मैं 10 बार बोल चुका इस चीज को कि बच्चों जब मैं डेटा स्विच कर रहा हूं ना, उस टाइम में एक क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बन सकता है जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो, तो या तो मैं इसको उड़ा ही दूं पूरा कि चलो नहीं, नया समझाना ही नहीं है। बताया ना, अभी बोला ना मैंने। यस सॉरी सर। तो टी में क्यूबिक आएगा तो उसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ बदल देगा। अब यार बदलने के चक्कर में क्या करूं मैं? क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दूं या फिर नया क्वेश्चन फ्रेम करूं, तैयार करूं। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? बस फाइंड टी लिख Yes, के sir. जो क्वेश्चन आएगा तो पता रहेगा कि इसमें सर ने टी निकालने के लिए बोला था, सॉल्व कर दो। मैं लिख देता हूं जरा, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड टी हियर इन दिस केस। बस अब खुश, अब निकलेगा ही नहीं कोई। सर ने बोल दिया डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब उससे तो नहीं निकलेगा। तुम ग्राफ आप में देख के कुछ निकाल पाओ तो अलग चीज है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आया ये कहानी क्या है? शॉर्टेस्ट सर वर्टेक्स से हमने शॉर्ट डिस्टेंस क्यों नहीं लिया? लाइक वो भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी? लो ना, मैंने मना ही नहीं किया, मैंने बोला है लेने के लिए। अच्छा ठीक है सर। लेकिन कंपेयर तो करेगा। अरे बाबा नॉर्मल ही होना चाहिए। वर्टेक्स से भी जो नॉर्मल आएगा वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कर्व से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है ना, वो पॉइंट से जो नॉर्मल आएगा उस कर्व के लिए जो नॉर्मल आएगा उस पॉइंट से पास होना चाहिए। ये जनरल थ्योरी हो गया ना बेटा। यस सर। तो वर्टेक्स का भी ये पॉइंट आएगा तो टी 0 आ जाएगा ना। उस कंडीशन में दिक्कत क्या है? हाँ सर। वो तो जनरल पॉइंट ले लिया ना मैंने। इस पॉइंट पे नॉर्मल 13,0 से पास करा दो। मान लो टी का वैल्यू 0 आ गया तो वो पॉइंट वर्टेक्स हो जाएगा, खत्म कहानी। ओके सर। ठीक है बच्चों, सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ बोलो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ हमने 15,0 से इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि उस पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं मिलेगा हमें कर्व अरे के यार साथ वो यार। एनीवेज सी, ये जो पैराबोला बन रहा है ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। Yes, अब बता 15,0 इज फारर देन दिस वन ना इन एनी केस। अच्छा ओके सर। अरे बाबा लेफ्ट हैंड साइड में ये और ये राइट हैंड साइड में है, ये इसके राइट में ये है, तो 15,0 से तो डिस्टेंस बड़ी आएगी ना। यस सर समझ गया। बराबर है बच्चों, ये कॉनिक सेक्शन कर्व्स हैं इसलिए इतना जल्दी कर पा रहे हैं, अदरवाइज 15,0 से हम लोग कर्व ऐसा बन के ऐसे घूम जाता है इधर से, फिर क्या करना? तो फिर एग्जामिनर को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम। तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझ में आ चुका है कि सर नॉर्मल से एफिलिएशन ज्यादा कर रहे हैं इसमें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को जो भी निटी-ग्रिटीज होगी जब क्वेश्चन आएगा तो अपन आराम से देख के सोचेंगे, ये लेक्चर ध्यान में रखेंगे कि सर ने बोला था इतनी इतनी गड़बड़ियां हो सकती हैं तो ध्यान से सॉल्व करो। बच्चों एक बात समझो, जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन तुम लोग को दे रहा था याद करो, तो मैं क्या बोल रहा था, ये बुक्स जो ना हम लोग को इतना बेवकूफ बना रही हैं, ऐसा नहीं कि उन बुक्स ने ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने सोचा यार चलो इससे ऊपर क्वेश्चन आईआईटी में तो पूछता नहीं है, राइट, तो काहे को जबरदस्ती झंझट मारी करना, उन्होंने उठा के डेफिनेशन टिका दिया उसका। लेकिन बच्चों एक बात समझो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसके हिसाब से हम लोग को हर क्वेश्चन को अलग अलग तरह से डील करना पड़ेगा। दिस वी हैव प्रूवन इन थियरी एंड नाउ इन एग्जांपल्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन एग्जामिनेशन ऑल, दैट्स इट। बच्चों बहुत टाइम नहीं ले सकते ना इस चीज पे, अभी समझ में आ गया ना सब लोग को? यस सर। राइट, ओके, सो स्क्रीनशॉट इज टाइप। यस सर ठीक है। ठीक है, और जो तुम्हारी बुकलेट में 1C एक्सरसाइज में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन इसके हैं और थर्ड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन हैं करीब करीब तुम्हारे बुकलेट के, और पांचों क्वेश्चन तुम नहीं भी करो, ये समझ में आ गया ना तो इनफ है। ये क्वेश्चन तो इटसेल्फ खुद ही तुम्हारे बुकलेट में है, तो ये 5√2 - 2 इसका आंसर है ही, ठीक है, तो वो हो ही जाएगा, मतलब एग्जाम में तो हो ही जाएगा। तुम चाहो तो कर लो और तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो क्वेश्चंस को, दिस ऑल डिपेंड्स। कैन आई इरेज दिस? यस सर। बच्चों ध्यान दो, वी आर स्टार्टिंग विद द हाउ मेनी टॉपिक्स, चलो कोई रिवाइज करो, बताओ मुझे कि एओडी के कितने टॉपिक्स थे? टेंजेंट नॉर्मल, फिर बोलो एंगल इंटरसेक्शन, सबटेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल सबनॉर्मल, के कंटेंट नहीं, एओडी के कंटेंट, एओडी के कंटेंट, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, फिर मैक्सिमम मिनिमम, और फिर लास्ट टॉपिक कौन सा था? मीन वैल्यू सर मीन वैल्यू। एक टॉपिक तुम खा गए जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बोला कि इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बताओ कौन सा? रेट मेजर। अच्छा सर हाँ फिजिक्स वाला याद है? तो बच्चों वो जरूरी इसलिए है कि मैं एक शीट भेजता हूँ, सब बन जाएंगे तुमसे क्वेश्चन, नहीं फंसोगे, कोई भी बैच फंसता नहीं ना कभी भी, तो तुम भी नहीं फंसोगे, राइट बच्चों। वो शीट मैं तुम लोगों को आज भेजता हूँ, टाइम निकाल के, मतलब आधा आधा घंटा 3 बार निकालोगे ना तो उसके करीब 45 क्वेश्चन हैं, वो सारे बन गए तो अपनी झंझट दिमाग से खत्म हो जाएगी। यार चलो रेट मेजर है, बुकलेट में भी 25-30 क्वेश्चन मिलते ही हैं, राइट, वो सारे हो चुके हैं मेरे, मैंने उसको छोड़ा नहीं है, इग्नोर नहीं मारा है, यहाँ मैथ्स में भी मैंने उसको कर लिया है। वो शीट आज भेजूंगा और एक टेंजेंट नॉर्मल की शीट भेजूंगा, 2 शीट। टेंजेंट नॉर्मल की शीट में बच्चों 4 घंटे लगेंगे, 39 क्वेश्चन है लेकिन 4 घंटे लगेंगे, आराम आराम से करना, डरना नहीं, और ये न मत सोचना और यार टेंजेंट नॉर्मल जो है कोऑर्डिनेट पूरी कर ली, अब यहाँ चैप्टर भी पूरा कर लिया, फिर भी टाइम लग रहा है, लगेगा बच्चों। इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस कभी कभी आएंगे ना, तुम्हें लगेगा यार आधा घंटा एक क्वेश्चन में लग गया, ऐसा थोड़ी होता है, तो सीखने के लिए लगेगा। वंश जल्दी बोलो, मुझे मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करना है। सर लेवल असाइनमेंट से भी रेट मेजर कंप्लीट कर लेना फिर। लेवल असाइनमेंट में तुम लोग वो छोड़ दो, मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन जिधर भी आया ना वो छोड़ दो, इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है, जो क्वेश्चन नहीं आया ना वो मान लो मीन वैल्यू थ्योरम का है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल में लेवल असाइनमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना वंश? यस सर यस सर। चलो अच्छा ध्यान दो, मोनोटोनिसिटी इज द नेक्स्ट कंटेंट, तो मैं इधर में पहले लिख देता हूं, रेट चेंज डन, होमवर्क लेफ्ट। नंबर 2, टेंजेंट नॉर्मल डन, होमवर्क बुकलेट लेफ्ट। आपको जो शीट मिलेगी वो बुकलेट के ही सारे क्वेश्चन है, कुछ एक आध क्वेश्चन ज्यादा है, कम तो है ही नहीं।
राइट, तो वो कर लेना। ओके, और बच्चों थर्ड हो गया, थर्ड कंटेंट मोनोटोनिसिटी वी आर स्टार्टिंग। मोनोटोनिसिटी मींस बच्चों नाम से क्लियर आ रहा है, सिंगल टोन फंक्शन मींस आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉट बोथ। सर ये वेव्स वाला सिंगल टोन है क्या? हाँ, अच्छा जैसे ये है ना, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बराबर इंक्रीज ही कर रहा है ना बच्चों। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बच्चों, ये ध्यान देना इस पे, यहां रुकूंगा मैं। दिस इज ए, दिस इज बी बच्चों, ये नॉट मोनोटोनिक, ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, सिंगल टोन नहीं है ना, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों बताओ ये टर्न किधर कर रहा है? ये पॉइंट में ले लेता हूँ सी पे टर्न कर रहा है, मानते हो? हाँ सर। Yes, sir. बच्चों सब लोग ध्यान देना एक चीज, ऐसे यार ऐसे कभी गलत उल्टा पुल्टा मत सोच लो। मेरा क्रिटिसिज्म तो किसी के लिए कभी होता ही नहीं है, नीदर अ चाइल्ड नॉर अ राइटर नॉर एनीवन ऑन अर्थ, मतलब आई एम नॉट नेगेटिव फॉर एनीवन ऑन अर्थ, लेकिन मैं एक चीज का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरे बच्चों का कहीं नुकसान ना हो जाए, बस वो मैं उसके लिए मैं कभी कभी लिटरली थोड़ा गंदा बोल जाता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बच्चों यहाँ पे भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, यहाँ पे पता है कितनी अच्छी अच्छी बुक्स क्या क्या गंदा लिखती है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में ये जो सी पॉइंट है बच्चों, सी पॉइंट में बताओ मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है। सी पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, क्रिटिकल पॉइंट का तो डेफिनेशन अलग है खैर। सी पॉइंट इसकी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है ना मोनोटोनिसिटी की। Yes, sir. यस सर। अब बच्चों ध्यान देना, दिस फंक्शन monotonic increasing in A to B, monotonic decreasing in अरे तो अरे रुक सर ए ना, टू सी। sorry B to C to B, C to B. आप देखो बच्चों थॉमस फिनी बुक जो है ना वो इस सी पॉइंट को दोनों जगह इन्वॉल्व करता है, राइट? और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि थॉमस फिनी अपनी थ्योरी को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो अपनी थ्योरी में साफ साफ लिखता है कि देखो जिधर dy by dx का साइन चेंज हो जाएगा ना वो पॉइंट मोनोटोनिसिटी वाला पॉइंट नहीं होएगा, राइट? यहां तो ऐसा हो रहा है ना बच्चों, अरे dy by dx यहां से यहां तक पॉजिटिव है, इधर के बाद नेगेटिव है। Yes, sir. यहाँ तो dy by dx 0 है ना सी पे, तो टेंजेंट पैरेलल आ रही है ना, तो उसने अपनी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करी, इसका मतलब उसको तो गलत हमें मानना ही पड़ेगा। बच्चों एनसीईआरटी हो, थॉमस फिनी हो, आई.एम. एरर हो, एम अपोस्टल हो, कोई भी बुक अगर अपना थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो हमें दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, ये मान के चलो, ठीक है? सी पॉइंट हम कभी भी मोनोटोनिसिटी के इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। दो, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा बना दूं बच्चों, समझो ध्यान से, अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ ऐसा ही बना के छोड़ दूं, ऐसा, ये ए और ये सी, अब बच्चों ए टू सी में ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यस सर। Yes, sir. और बच्चों इसी ग्राफ को मैं ऐसा बना के छोड़ दूं, सी और बी, सी टू बी में ये फंक्शन बच्चों कैसा है? MD। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को क्लब कर दूं तो बच्चों सी पॉइंट जो है ना वहां पे dy by dx 0 बन जाता है, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले इंटरवल में शामिल नहीं होगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? सर यस सर। हाँ बोलो। सेकंड आपने जो लास्ट में जो बोला उसमें C पर dy by dx 0 है ना? नहीं, अभी वो कर्व जब कोई लिखेगा ना तब पता लगेगा। देखो सी एक बाउंड्री पॉइंट है, इस क्वेश्चन का सी बाउंड्री पॉइंट है, से यस और नो जे। हाँ यस सर। तो बाउंड्री पॉइंट पे तुम क्या चेक करते हो? वन साइडेड डेरिवेटिव चेक करते हो। हाँ सर, वन साइडेड डेरिवेटिव। यस, वन साइडेड डेरिवेटिव पैरेलल आ जाएगा, नहीं चांस बनता ना, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होनी ही चाहिए ना। हाँ सर।
मतलब कांस्टेंट बनना चाहिए ना उसका राइट बाजू, वो तो नहीं बन रहा ना, नीचे ही जा रहा है ना कार। नहीं बट सर लाइक अगर ये ऊपर वाले कर्व के आपने दो पार्ट्स बनाए हैं नीचे, तो फिर c पर dy/dx 0 हो जाएगा ना, हाँ, वन C साइडेड पर dy by डेरिवेटिव। dx उसमें तो zero फिर हो वो जाएगा। इंटीग्रेट कैसे होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग? सुनो, डेरिवेटिव का वन साइडेड डेरिवेटिव ऑफ एनी पॉइंट, अरे बाबा डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोज इंटरवल a b पे f of a plus f dash a plus and f dash b minus, ये हम लोग को चेक करना होता है। अब f dash a plus अगर पॉजिटिव आया तो उसका राइट बाजू क्या कर रहा है, राइट बाजू देखना पड़ेगा ना, उसका वहां स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। हाँ यस, सो f जीरो से डबल डिक्रीज, डैश। सुनो, जीरो से डिक्रीज हो रहा है, जीरो से डिक्रीज हो रहा है। मोनोटोनिसिटी का डेफिनेशन ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जहां जीरो बनता है उसके आजू बाजू में उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। बच्चों ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान देना। y is equal to x cube, बताओ बच्चों x equal to 0 पे क्या हो रहा है, y is equal to x cube, इसका dy by dx क्या है बच्चों, 0 at x equal to 0, x equal to 0, बराबर है। अब बच्चों मुझे बताओ जीरो के राइट बाजू में और लेफ्ट बाजू में क्या हो रहा है, राइट बाजू में तो इंक्रीज टेंजेंट का स्लोप इज पॉजिटिव और लेफ्ट और बाजू में क्या हो रहा है, नेगेटिव। लेफ्ट बाजू में क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव भी हो रहा है। और यानी क्या पॉजिटिव, यस सर। सुनो ना, क्या हो रहा है बच्चों, एक फंक्शन इंक्रीज किया, स्टेशनड किया और फिर इंक्रीज कर गया। बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक फंक्शन इंक्रीज किया, स्टेशनड किया, फिर इंक्रीज कर गया। स्टेशनड किया कहाँ, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे स्टेशनड किया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बच्चों, राइट। एक फंक्शन इंक्रीज किया, टर्न किया और फिर डिक्रीज किया। बच्चों वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ चेंज, दैट विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी। डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे। लेकिन बच्चों ये दो क्वेश्चन साथ में थोड़ी पूछ रहा है कोई, या तो ये पूछा या ये पूछा, ऐसा थोड़ी किया उसने एग्जाम में। लेट अस मेक दिस कर्व, लेट अस ब्रेक दिस पॉइंट, लेट अस सी दिस, लेट अस सी, ऐसा नहीं पूछ रहा है वो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ भाई A to C में क्या हो रहा है इधर, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पे dy by dx 0 हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे पहले इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होके dy by dx 0 के खत्म हो गया, इसके आगे कर्व ही नहीं है, पॉइंट शामिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पॉइंट शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर क्लब कर दोगे तो डेरिवेटिव का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, गॉट इट। बच्चों एनसीईआरटी में ओपन ही लिया है, एम अपोस्टल में ओपन ही लिया है, सारी बुक्स में ओपन लिया है, सिर्फ थॉमस फिनी में इसने क्लोज लिया है। तो ऐसा नहीं हो कि तुम थॉमस फिनी निकाल करके पढ़ने बैठो और फिर मेरे से लड़ने बैठ जाओ। मेरी तो सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं बच्चों, मेरे को पता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं जहां कंट्रोवर्सी होती है वहां प्रीवियस ईयर्स के जेई पेपर को देखता हूं, और वो भी 1980 से सारे पेपर्स देखता हूं कि कहाँ क्या है जिसको हम लोग बाद में क्लेम करेंगे तो बच्चे कहीं फंस नहीं जाए, उनके कहीं 4 मार्क्स चले नहीं जाए। इस वजह से मैं उन चीजों को जरूर हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा टाइम डिवोट करता हूँ जहाँ पे कंट्रोवर्सीज है, राइट। यहाँ कंट्रोवर्सी थॉमस फिनी वर्सेस एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इसको शामिल नहीं करता है, पॉइंट सी को शामिल नहीं करता, राइट। सर y इक्वल टू एक्स क्यूब में dy बाई dx डिक्रीज भी कर रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव से 0 गया तो। नहीं, dy by dx का इंक्रीज होना डिक्रीज होना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि dy by dx क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर dy by dx पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। Getting my point? तो बताओ 0 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, से यस और नो? यस सर। 0 के बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, से यस और नो? ओके सर समझ गए। हाँ, सिर्फ 0 पे dy by dx 0 बन रहा है, लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है। बच्चों dy by dx जहां 0 बनता है वहां अगर साइन चेंज हो गया, वो पॉइंट ऑफ मोनोटोनिसिटी नहीं होगा। लेकिन dy by dx जहां 0 बन रहा है उसके आजू बाजू में डेरिवेटिव का साइन सेम है, अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट के आजू बाजू में फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होएगा, राइट। अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट के आजू बाजू में फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होएगा, राइट। इस चीज को हम लोग एग्जांपल्स में और लेंगे, लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि नहीं y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला एग्जांपल और इसका डिफरेंस, बस वो देखना है हम लोग को। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिधर dy by dx 0 बनता है उसके लेफ्ट और राइट एडजेसेंट में डेरिवेटिव का साइन
सेम रहना चाहिए। वो सेम अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे बच्चों, पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, उस पॉइंट पे फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा, और अगर नेगेटिव है उसके आजू बाजू में तो उस पॉइंट पे फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग रहेगा उसके। और पूरे कर्व का क्या हाल है मुझे पता नहीं है, जैसे ये पूरा कर्व बच्चों, ये पूरा कर्व मोनोटोनिक नहीं है, लेकिन कोई पूछा बताओ x इक्वल टू सी पे क्या हो रहा है, तब भी आंसर सेम मिलेगा। x इक्वल टू सी पे भी फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। क्यों मोनोटोनिक नहीं है? क्योंकि c के राइट बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है और लेफ्ट बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव है, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, मोनोटोनिक नहीं ले सकते उस पॉइंट पे। लेकिन बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, इसका dy by dx 0 का बन रहा है, 0 पे 0 बन रहा है, तो 0 के राइट बाजू और लेफ्ट बाजू में दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, लेकिन यानी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा। अरे वो ऐसे जाके ऐसे सीधा ऊपर ही निकल गया, ग्राफ नीचे आया ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। जय, you want to ask something? No, sir. All right. Is there So one anyone doubt. else? सर यहाँ A2 से जो आपने सिंगल कर्व्स बनाया है उसके लिए C इसीलिए हम कंसीडर कर रहे हैं ना बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि उसमें अरे सिर्फ बाबा, साइड देख अच्छा रहे तो एक काम कर, समझने के लिए ये ऊपर वाला ग्राफ एक बार भूल जा कि कुछ बना हुआ है। यस सर, बोलिए। फिर नीचे पढ़, तो बोलेगा सर क्यों इतनी देर से पढ़ा रहे हो उस चीज को, ठीक है समझ ओके आ गया, राइट। तो उसको क्या यही यहाँ देख के यहाँ पढ़ता है ना, अरे यार ये क्या नाटक है, इसको ज्वाइन कर दो तो गड़बड़, और ज्वाइन नहीं करो तो 3 पॉइंट शामिल हो जाता है, वो तो गलत है। ओके सर। बच्चों एक बात और मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, इस चीज को बहुत सारे टीचर्स, नॉट वन, इन कंट्री देयर आर मेनी टीचर्स, अगर तुम में से कुछ बच्चे जो डिस्ट्रैक्टेड है, इधर उधर वीडियोस भी देखते हैं, तो इस चीज को कुछ टीचर्स ऑथेंटिक प्रूव करने के लिए कुछ बुक्स और कुछ रिनाउंड ऑथर्स के नाम बताते हैं कि यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो। अच्छा, जो बोर्ड पे लिख के है ना उसको पढ़ो, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तुम लोग को आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ नहीं जाएगा, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, मैं ब्लंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में ये बोलता हूँ कि जो इधर हो रहा है उसको ही अडॉप्ट करना है, राइट। ये लेफ्ट राइट में जाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डिबेट्स में मत चले जाओ इन छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। जब मैं बुक्स के नाम बोल रहा हूँ, यहाँ ये दिया हुआ है, तो कहीं को किसी और से सुनने का है कि सर ये इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम में कोई, जैसे बिफोर लास्ट ईयर फिट जी ने एक क्वेश्चन पूछा, राइट, उसने सी पॉइंट इन्वॉल्व कर लिया, हमारे बच्चे लड़ने में लग पड़े, कुछ टीचर्स ने उठा करके उसका स्क्रीनशॉट भेजा किसी और बुक का, सॉरी थॉमस फिनी का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर देखो इसमें ये दिया हुआ है। मैंने कहा दिया हुआ, मैं तो इसको -1 मार्क्स दे रहा हूँ, मैंने पढ़ाया, बच्चे ने गलत लिखा है, दैट्स इट, तो मुझे मार्क्स नहीं दे रहा है इस क्वेश्चन, दैट्स इट। तो स्टैंड एकदम क्लियर रखो, स्टैंड दो लोगों का स्टैंड रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कैलकुलस में बीमारी छोटी सी है, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन मैं उस बीमारी को कभी भी बुक्स के प्रोस्पेक्टिव में देखने की जगह में आईआईटी ने क्वेश्चंस जो पूछे उस प्रोस्पेक्टिव में देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, और वो मेरे हिसाब से करेक्ट भी है। तुम लोग अज्यूम करोगे कि हाँ यार ये करेक्ट है, अगर आईआईटी ने आंसर ओपन इंटरवल दिया हुआ है किसी ईयर में, तो हम लोग कभी क्लेम कर सकते हैं कि भाई तुम चेंज क्यों मार रहे हो, ये तो बताओ, या तुमने थियरी नहीं दे दी तो पढ़ाओ ना इस थियरी को, बोलो, निगेट करो कि तुमने पहले गलत मार्क्स दिए थे, बराबर है बच्चों? यस। हाँ चलो बच्चों, ये डिबेटेबल पॉइंट था, इसलिए इसमें स्टे किया हम लोगों ने इस एग्जांपल के साथ में। ओके, तो ये जो पार्ट हमने लिखा है बच्चों, मोनोटोनिसिटी का डेफिनेशन, ये तो पूरा हो गया। अब हमारा जो कंटेंट है इसमें कंटेंट कौन कौन से है उसका नाम पहले लिखना जरूरी है। कंटेंट कौन कौन से है बच्चों? कंटेंट नंबर 1 आएगा इसका मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, इस पे कुछ एक आध दो क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। सेकंड कंटेंट आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन के जो लेवल असाइनमेंट में तुम लोगों को दूंगा ना, 2 घंटे बस, पूरा असाइनमेंट फटाक से बन जाएगा जिस दिन कंप्लीट करेंगे, मतलब जिनका मतलब प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा ये, मतलब नेक्स्ट वीक, अभी तो एक लेक्चर तो इसी वीक में है ना, हाँ तो नेक्स्ट वीक खत्म मोनोटोनिसिटी, तो तुम्हारा नेक्स्ट वीक में लेवल असाइनमेंट भी खत्म हो जाएगा। अभी टेंजेंट नॉर्मल करो, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, राइट। थर्ड आएगा सॉल्विंग inequalities using monotonicity। अच्छा, ये 3 मेजर कंटेंट है जो आप इसमें करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं, राइट।
एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नए बोर्ड पे मैं मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। यस सर, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात के लिए तुम निष्फिक्र हो जाओ, दिमाग में सेट कर लो कि ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में मुझे इतनी अकल तो आ गई है, कोई भी इंसान लर्निंग फेज में ही होता है टिल ही इज सर्वाइविंग। मुझे इतनी अकल तो आ गई है कि टॉप मोस्ट बच्चा और बॉटम मोस्ट बच्चा अगर उसको एक ठीक ढंग से टैकलिंग मिल जाए ना तो कभी भी बाउंस बैक करता है। इस बार मैं वो कहानी नहीं करने वाला हूँ कि ऊपर वाले बच्चों को हेल्प कर रहे हैं और नीचे वाले बच्चों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तुम सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि मैथमेटिक्स में जितने कंटेंट अभी तक हो चुके हैं, मतलब जितने चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं, मैं बच्चों उन चैप्टर्स को कंटेंट में बदलने वाला हूँ। और तुम ये दिमाग में सेट कर लो कि सर जो है ना कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिस भी देने वाले हैं बाय द टाइम। जैसे मानो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी बच्चे की तकलीफ है तो वो कंटेंट पे प्रैक्टिस भी इस बार तो मैंने डिसाइड किया हुआ पूरी मैथ मेरे पास तो है ना भाई, ये सब चीजें तो उसको मेरे को सिर्फ सॉर्ट आउट करके और देना है ना तुम लोग को, वो भी मैं देने वाला हूँ। इसलिए पढ़ो ठीक से, बाद में मेरे को आइडेंटिफाई करके जब बताओगे सिलेबस पूरा होने के बाद कि सर यहाँ फंस रहे हैं अभी, इसको बाहर कैसे निकलना है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बॉटम द मोस्ट चाइल्ड को भी जिसका लास्ट रैंक IIT स्पेस में आ रहा है उसको भी हेल्प मिलेगी गारंटीड मैथ्स में, ठीक है। लेकिन अभी छोड़ दोगे, अभी कोई टॉपिक का असाइनमेंट शीट या बुकलेट नहीं करोगे, फिर उस टाइम गुस्सा आएगा, थोड़ा डांट भी खाने के लिए तैयार रहना। अच्छा, ये मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट जो है ना, मोनोटोनिसिटी इतना ही लिखूंगा बच्चों में इसको, एट अ पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का। हाँ, अच्छा, ये ध्यान दो इस ग्राफ पे। अच्छा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। अच्छा, एक काम करते हैं, इस ग्राफ को यहाँ बना रहने देते हैं और यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन, इधर लिखते हैं डेफिनेशन। अच्छा, अगर f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ a प्लस h से ज्यादा है और f ऑफ a माइनस h से कम है, बताओ कैसा तुम्हें नजर आ रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस है बच्चों, यहाँ पे कौन सबसे बड़ा बच्चों? f ऑफ a प्लस h सबसे बड़ा, वो तो सबसे राइट में आता है ना। यस, राइट वाला सबसे बड़ा, फिर नीचे, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज ना सर, मोनोटोनिक डिक्रीज हो गया ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। अब ये पॉइंट x इक्वल टू a रहेगा सब जगह में। और बच्चों उल्टा तो तुम्हें समझ में आएगी, अब मैं जो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला हूँ, h टेंडिंग टू 0, f of a plus h is greater than f of a is greater than f of a minus h, monotonic increasing at x equal to a। बच्चों समझ में आया ये? अरे भाई, एक पॉइंट पे ऐसे, ये पॉइंट फिर ऊपर पॉइंट फिर ऊपर पॉइंट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये पॉइंट नीचे पॉइंट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। f of a plus h से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, इधर से स्टार्ट होगा कि ये सबसे छोटा, सॉरी ये सबसे बड़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, उल्टा कर गया क्या? नहीं, ये सबसे बड़ा है। f of a plus h की हाइट सबसे ज्यादा है, सबसे कम हाइट किसकी है? f of a minus h की, राइट। तो इंक्रीज कर रहा है ना बच्चों। अरे भाई ऐसा बनाना क्या है, हारना तो करो, ऐसे क्या है, ये a minus h होएगा, ये a होएगा, ये a plus h होएगा, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया ना। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो ना, रिस्पॉन्सिव रहोगे तो मजा आता है ना, राइट। अब बच्चों ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, अपना घड़ी मत देखा करो। 9:19 हो गया, अभी 5 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं। 9:19 के अगर 10 o'clock तक चले और इमीडिएट दूसरा लेक्चर ज्वाइन करना पड़े तो क्या है? पढ़ना सीखो ना, सीखने का टाइम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, f ऑफ a का वैल्यू अगर f ऑफ a प्लस h से बड़ा हो और f ऑफ a माइनस h से भी बड़ा हो तो बच्चों x इक्वल टू a को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो इसकी क्लैरिटी बाद में आएगी। f ऑफ a यहाँ है, a प्लस h और a माइनस h दोनों ही नीचे हैं, तो लोकल, उस लोकल एरिया में वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया ना बच्चों। यस सर, dy by dx भी हो जाएगा ना। नहीं, dy by dx की बात मत करो, गंदी बातें बिल्कुल मना है अभी, dy by dx के बारे में बात नहीं।
प्रैक्टिकल बात करो, एक पॉइंट यहाँ है और आजू बाजू वाले पॉइंट नीचे है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना। ओके सर बराबर है। अच्छा उसका उल्टा क्या हो गया, एफ ऑफ ए अगर लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच है एंड ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच है, तो बच्चों x इक्वल टू ए क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट। बच्चों इस डेफिनेशन के बिहाफ पे तुम लोग बताओ ये पॉइंट कैसा पॉइंट बन गया, x इक्वल टू ए पॉइंट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना बच्चों, a माइनस Yes, h sir. यहाँ, a यहाँ और Yes, a sir. प्लस h ऊपर, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अच्छा बच्चों इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ये ग्राफ बताओ बच्चों x इक्वल टू ए कैसा पॉइंट बना है यहाँ पे, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा कैसे बनेगा गधेड़ा, f ऑफ a नीचे आ रहा है, f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h दोनों ऊपर, कुछ भी बोल दो, मतलब एक बार बोलना ही है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बराबर। अच्छा ध्यान दो इस ग्राफ पे, सॉरी बच्चों ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे ही है आजू और बाजू, ये आजू और ये बाजू, ये बच्चों लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट दोनों ही नीचे है, समझ में आया नहीं आया गाइस, आजू बाजू यस सर। यस सर। तो ये लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब बच्चों अब बताओ अब क्या हो गया, सर कितना डर रहा है, डिक्रीज हो गया ना, ऊपर फिर नीचे। अरे बाबा हमेशा लेफ्ट से राइट में चलते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए, ओरिजिन से इधर ही तो चलते हैं, यस सर डिक्रीजिंग, ऊपर नीचे और फिर नीचे, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अच्छा बच्चों अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ बना दूं तब So decrease. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सर, बराबर ना। और बच्चों हाँ, इस पॉइंट को यहाँ नहीं बना के यहाँ बना दूं तब डिक्रीजिंग ही रहेगा ना। शर्म करो आपने, गॉड मुझे माफ कर दो, ऐसे आंसर मैं दे रहा हूँ, मिनिमा है सर। हाँ सर मिनिमा। अरे बाबा ये पॉइंट इससे भी नीचे और इससे भी नीचे, बताओ है कि नहीं है, यस सर। यस पॉइंट सर, ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये समझ में आ गई कहानी। तो चलो इसको हटाते हैं यार, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बराबर है। अच्छा बच्चों एक चीज लास्ट, बस लास्ट, नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4। बच्चों ये इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, ये कर्व पता है ना तुम लोगों को किसका, बड़ा फेमस कर्व है, तो तुम लोग कॉनिक सेक्शन में बनाते ही रहते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, xy is equal to 1, यही है ना, वही वाला कर्व है ना ये। x y Yes, इक्वल sir. टू c, यस बच्चों अगर देखा जाए तो अपने डोमेन में तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही है ना, हाँ सर, अपने डोमेन में मोनोटोनिक Yes डिक्रीजिंग है, sir. क्योंकि जब भी देखोगे दो एडजेसेंट पॉइंट हमेशा नीचे ही जाते दिखाई देंगे। लेकिन बच्चों एक बार बताओ, एट x इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू 0 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अभी डॉट लग गया है, डॉट है, डॉट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी लेफ्ट फिर में 0 नीचे पे हुआ प्लस है। इंफिनिटी, मोनोटोनिक इंक्रीज। So मतलब आपने like at x equal to 0 आपने मतलब वो पॉइंट बोला है सर। हाँ मैंने डिफाइन कर दिया इसको एक्चुअली, Okay. x हाँ, इक्वल टू 0 पे 0 बना दिया। तो बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर 0 पे डॉट लगा दे, एक्स्ट्रा डॉट लगा दे, तो उस पॉइंट को यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऐसे बोलते हैं बच्चों इसको। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डेफिनेशन बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो बोर्ड इधर लिखा है बड़ा ऑर्डिनरी बोर्ड है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है, ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सर मेरे को फोर्थ वाला नहीं समझा। अरे फोर्थ वाले में f of 0 है, सुन समझ में आएगा, रुक तो सही। f of 0 0 है से यस और नो? यस सर। f of 0 माइनस क्या है बता? f of 0 माइनस ये अरे बोलना क्या है? अच्छा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तुझे माइनस इंफिनिटी में डिफरेंस पकड़ में नहीं आता क्या? नहीं सर मैं माइनस इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, और बच्चों ये क्या है? प्लस इंफिनिटी। तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।